1959 में जब साम्यवादी चीनी पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन मकबरे की खोज की तो किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतिहास की गहराइयों से एक अद्भुत रहस्य को उजागर करेंगे। इस मकबरे में उन्हें कुछ ऐसी बेल्ट बकल मिली जो दिखने में तो साधारण थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक अविश्वसनीय रहस्य। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार ये बकल कई हजार साल पुरानी थी, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब पता चला कि ये बकल एल्यूमिनियम से बनी थी, जो कि एक ऐसी धातु है जिसे बनाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इस खोज ने न केवल इतिहासकारों को चौंका दिया, बल्कि वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस प्राचीन युग में जब बिजली की कोई अवधारणा भी नहीं थी, एल्यूमिनियम जैसी धातु का निर्माण कैसे संभव हुआ। इन रहस्यमयी बेल्ट बकल की तस्वीरें पहली बार 1961 में फ्रेंच पत्रिका रेव्यू दे l'Aluminium के अंक संख्या 283 में प्रकाशित हुई, और आज इतने वर्षों बाद भी यह खोज हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास के गर्भ में अभी भी कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारे वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। और इस कहानी के साथ हम एक बार फिर से उस अज्ञात की ओर मुड़ते हैं जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, और उस रहस्य को स्वीकार करते हैं जिसे हम शायद कभी पूरी तरह से ना समझ सकें। 1821 यह वह वर्ष था जब फ्रांस के लेस बॉक्स नामक स्थान पर एक अद्वितीय खोज हुई, बॉक्साइट की खोज। यह अयस्क हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से भरपूर था और इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया जो भविष्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला था। वर्षों बाद 1886 में एल्यूमिनियम निकालने की आधुनिक प्रक्रिया का आविष्कार हुआ, जिसने इस खोज को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। बॉक्साइट, जो फेल्डस्पार्स, नेफ्लाइन और मिट्टी जैसी चट्टानों से बनता है, अब एल्यूमिनियम उत्पादन की रीढ़ बन गया है। इस प्रक्रिया में निकलने वाला अयस्क आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी साबित हुआ। दो 2000 ईसा पूर्व के इराक में बेबीलोनियों ने मिट्टी में छिपे हुए धातु के तत्व का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये साधारण सी दिखने वाली मिट्टी एक दिन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक का स्रोत बनेगी। हालांकि यह रहस्यमयी धातु अपने असली रूप में सामने आने के लिए लगभग 4000 सालों तक इंतजार करती रही, और समय के साथ विज्ञान ने अपने कदम बढ़ाए और आखिरकार 1800 के दशक में एल्यूमिनियम धातु के रूप में उभर कर सामने आई, जिससे इसका वास्तविक व्यावसायिक उपयोग संभव हो सका। हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, एक डेनिश भौतिक शास्त्री, जिन्होंने 1825 में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसने विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी। एल्यूमिनियम धातु को उसके ऑक्साइड से अलग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। रॉयल डेनिश अकेडमी के समक्ष उन्होंने अपनी खोज को प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड को पोटेशियम अमलगम के साथ गर्म किया और पारे को निकालकर शुद्ध धातु प्राप्त की। और 1854 में हेनरी सेंट क्लेयर डेविले ने इस खोज को और आगे बढ़ाया
उन्होंने महंगे पोटेशियम के बजाय सोडियम का उपयोग किया और एल्यूमिनियम क्लोराइड के बजाय सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम की पहली व्यावसायिक मात्रा का उत्पादन किया। और पेरिस के पास एक छोटे से संयंत्र में जब यह धातु बनकर तैयार हुई तो यह केवल धातु नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। 1855 की पेरिस प्रदर्शनी में जब इस धातु से बनी सलाखों और विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया तो दुनिया ने इसे एक चमत्कार की तरह देखा। इस अद्वितीय धातु के प्रचार ने न केवल वैज्ञानिकों और उद्यमियों का ध्यान आकर्षित किया बल्कि एक नए उद्योग के जन्म की नींव भी रखी। एल्यूमीनियम, जो हमारे ग्रह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, इसको प्रयोग करने योग्य रूप में ढालने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। लेकिन सोचिए, जब मानव जाति ने इस धातु को प्राप्त करने का तरीका खोजा तो यह एक ऐसा आविष्कार था जिसने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन 1959 में जब चीन में खोजे गए बेल्ट बकल हमारे सामने आए तो वो एक रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए थे, जिससे पता चला कि प्राचीन चीनी लोग किसी अज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमीनियम का निर्माण कर रहे थे। इस खोज ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि प्राचीन सभ्यताओं के पास भी शायद ऐसी तकनीकें थीं जिनके बारे में हम अभी तक अनजान हैं, और हो सकता है कि यह एक अध्याय का अंत हो, लेकिन हमारी खोज की यात्रा अभी भी जारी है।